Good morning, students. Welcome back to online class. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with Standard Second, Subject Hindi, Chapter 7. Chapter 7 हमारा कौन सा था? मेरी किताब. तो आपको पता है ना, मेरी किताब में एक लड़की थी जिसका नाम वीरू था और उसकी माँ जो है उसको जो है उसकी मासी के घर भेजती है। और जैसे ही वीरू जो है बैठक रूम में जाती है तो वो देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उनकी मौसी के घर में बहुत सारी किताबें होती हैं, है ना। और जो है पूरी मतलब जो भी उनकी जो वार्डरोब थी, मीन जो किताबों का जो शेल्फ होता है, बुक शेल्फ था, वो किससे भरा हुआ था? किताबों से। जैसे हम लोग अपनी वार्डरोब कपड़ों से भर के रखते हैं, वैसे उनकी जो बुक शेल्फ थी वो किताबों से भरी थी। वो तो देखती ही रह गई। उसने कहा, अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें, ये कैसे पढ़ी जाती होंगी? तो उसकी मौसी ने कहा, देखो ये सब जो है, ये जो खाना है यानी कि जो बुक शेल्फ थी उसमें सब तरीके की किताबें हैं और ऐसी कोई किताबें नहीं है जो मेरे पास ना हो। मौसी ने उससे कहती है कि वीरू, अगर तुमको भी कोई किताब चाहिए तो तुम इसमें से लेकर पढ़ सकती हो। तो वीरू ने किताबें निकाली तो कुछ को कहा पतली है, कुछ बोली बहुत मोटी है, किसी बुक को बोला कि बहुत लंबी है, ये तो मेरे बैग में नहीं आ गई। तो जो मौसी उनकी थी वो समझ गई कि ये जो है बुक को कोई भी पढ़ना ही नहीं चाहती है ना। और मौसी फिर हंस के क्या कहती है कि अगली बार से तुम एक फुट्टा लेकर आना और नाप कर अपनी पसंद की किताब लेकर जाना। और जो है वीरू जो है वहाँ से उनके घर से फटाक से भाग जाती है। देखा, नहीं पढ़ने के बहुत सारे बहाने होते हैं, है ना। ओके, तो आज हम जो है इसके शब्दार्थ करेंगे और अपनी बुक की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द अर्थ, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड मीनिंग बोलते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द अर्थ। ठीक है, तो देखिए, संदेश। संदेश मीन्स होता है समाचार। समाचार यानी कि पता है, किसी को कोई मैसेज देना होता है तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संदेश। बैठक। बैठक मीन्स होता है ड्राइंग रूम। सबके घर में ड्राइंग रूम होता है ना। तो बैठक यानी कि घर के बाहर का कमरा जो मेहमानों को बैठाने के लिए या बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप खाली यहाँ पे घर के बाहर का कमरा जो मेहमानों को बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपको बैठक में ये इसका मीनिंग लिखना है। अचरज। अचरज मीन्स होता है हैरानी, यानी कि मतलब बिल्कुल दंग रह जाना। ठीक है, ठिठक जाना। ठिठक जाना यानी कि सहसा रुक जाना। कभी पता है अपने हड़बड़ाहट में अपने रुक जाते हैं, कोई अचानक, सपोज आप क्लास में बहुत मस्ती कर रहे हो और अचानक टीचर की एंट्री होती है तो आप एकदम से क्या कर जाते हो? डर जाते हो। अगर डरते हो तो, वरना नहीं, है ना। ओके, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, हैरानी के साथ देखना। इसका हमारा मीनिंग क्या है? हैरानी के साथ देखना, यानी कि एक टक किसी को देखते ही रहना। फुट्टा। फुट्टा मीन्स क्या होता है? माप करने वाला यंत्र या पैमाना। आप इन दोनों में से कोई भी एक जो है मीनिंग लिख सकते हो। ओके, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। संदेश का मीनिंग समाचार, बैठक घर के बाहर का कमरा जो मेहमानों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग माने होता है उसका यूज़ करना। अचरज। अचरज माने होता है हैरानी। ठिठक जाना यानी कि सहसा रुक जाना, यानी कि अचानक रुक जाना। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना यानी कि हैरानी के साथ देखना। फुट्टा, माप करने वाला यंत्र। तो आपको इसको आपकी नोटबुक में लिखना है और बीच में ये जो डैश है ना, आप डैश की जगह लाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। बाप रे, इतनी किताबें। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? आपको इसका जवाब देना है कि क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ कहाँ देखी हैं? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हाँ, मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी है। विद्यालय का मतलब स्कूल और पुस्तकालय का मतलब हुआ लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपको पता है ना, आप घर पे भी इतनी सारी किताबें नहीं रख सकते हो, बट आप जब अपने स्कूल के जो है
पुस्तकालय का मतलब क्या बताया मैंने, जो लाइब्रेरी होती है उसमें जाते हैं तो हमें बहुत सारी किताबें वहीं देखने को मिलती हैं। ओके, ये सबका आंसर हो गया है। नेक्स्ट, तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो आपके जो बैग में बहुत सारी किताबें होती हैं, आपको इसमें लिखना है कि कौन सी किताब आपको पसंद है। तो सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, तो हमारी हिंदी आपकी मनपसंद बुक होनी चाहिए, है ना। तो आप लिख सकते हो, मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम भाग 2 है। यह किताब मुझे इसलिए सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ तथा कविताएं हैं। यस, आपकी जो रिमझिम भाग 2 की है उसमें बताया ना, स्टोरी भी बहुत अच्छी अच्छी हैं और जो उसमें पोयम वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम भाग 2 है। यह किताब मुझे इसलिए अधिक पसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ तथा कविताएं, अधिक माने होता है ज़्यादा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, तो आप अपनी जब बुक खोलोगे तो आपकी बुक देखिएगा, पेज नंबर 43 में किताबें दी हुई हैं। ठीक है, और उनके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं। कृष्णा लिखा हुआ है, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त, है ना। तो और देखिए बहुत सारी किताबें दी हुई हैं। ठीक है, टोटल 4 बुक्स आपकी यहाँ पे दी हुई हैं और उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। 43 पेज नंबर ओपन करके देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर इसमें देखिए, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। फुट्टा माने होता है स्केल। तो मौसी ने, इसका आंसर हम लिखेंगे, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी और मौसी ने उससे हंसी में कहा कि अगली बार एक फुट्टा लेकर आना ताकि किताबों का आकार प्रकार माप कर उसे पसंद करो। ठीक है, आपको बताया ना, वो कह रही थी कि बुकें, जो भी बुक देखती थी तो कहती थी ये तो बहुत छोटी है, ये बहुत मोटी है, ये बहुत लंबी है। तो मौसी को हंसी आ गई और उन्होंने कहा तुम अगली बार से एक फुट्टा लेकर आना और जो है नाप कर ले जाना। इसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि इसको अगर आपको क्वेश्चन को छोटा मीन्स करके लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को मतलब किन चीज़ों से नापोगे। देखिए, आपका जब पेज नंबर आप 44 खोलोगे तो उसमें देखिए चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, हमको बताना है कि हम इसको नापने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आपकी बुक में एक जगह कपड़ा बना हुआ है, आम बना हुआ है, मेज है ना, कागज़ है और पानी है। ठीक है, तो हमको इसको लिखना है कि किसको हम किस चीज़ से नापेंगे। तो देखिए, कपड़े को हम मीटर से, कपड़े को हम किससे नापेंगे, मीटर से। आम को किलोग्राम से, यानी कि केजी होता है ना कि 1 किलो आम दे दो, 2 किलो आम दे दो, तो उसको हम किससे नापेंगे, किलोग्राम से। मेज को हम नापेंगे सेंटीमीटर से। आपको पता है टेपिंग आता है, देखा भी होगा, सबके घर में होता भी है मोस्ट ऑफ। तो मेज को हम किससे नापेंगे, सेंटीमीटर से। कागज़ को भी हम सेंटीमीटर से नापेंगे। पानी को हम नापते हैं लीटर से। जो भी चीज़ें लिक्विड होती हैं तो उन्हें हम, जैसे कि आपका पानी, दूध और आपका ये पेट्रोल वगैरह होता है, वो हम किससे नापते हैं, लीटर से। देख लीजिए आप अच्छे से, कपड़े को मीटर से, आम को किलोग्राम से, मेज को सेंटीमीटर से, कागज़ को भी सेंटीमीटर से और पानी को हम किससे नापेंगे, यस, लीटर से। ठीक है, अब हम अपने पेज पे आते हैं, 45 पेज नंबर पे। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई।
ठीक है। उसको तो भाई किताबें बहुत सारी दिखाई पर उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आई। अगर आपको जो है तुम्हें अपने पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चुनोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर आपको अपनी चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए कि बेटा आप क्या क्या पसंद करोगे, तो आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो देखिए भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आप बहुत बड़े तो नहीं हो गए हो, तो आप क्या क्या पसंद कर सकते हो, जैसे कहानियों की किताब, सुंदर सुंदर फूल, गुड़िया, कूदने वाली रस्सी, है ना, टॉफ़ी, चॉकलेट, चाबी वाली कार, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। डू इट योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि तो मैंने आपको खाली एग्जाम्पल दिया है, आप इसमें और भी जो भी आपको चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए, आप क्या क्या पसंद कर सकते हो। आप आइसक्रीम भी लिख सकते हो, आप कहीं आपको बाहर गार्डन जाना है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ों में से कोई भी चूज़ करना हो तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारी एक्सरसाइज हो गई है चैप्टर 7 की। इसमें हमारे शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर और बुक की एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। ओके, आई होप आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए ये हमारे शब्द अर्थ हैं। संदेश, समाचार, बैठक, घर के बाहर का कमरा जो मेहमानों के बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। अचरज मीन्स होता है हैरानी, ठिठक जाना यानी कि सहसा रुक जाना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, हैरानी के साथ देखना, फुट्टा यानी कि माप करने वाला यंत्र। आपको ये सारा वर्क आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है। और हिंदी का वर्क बहुत कम आता है तो प्लीज़ हिंदी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने मात्राएं भी बच्चों को करवाना स्टार्ट कर दी है। आपके कोर्स में नहीं है बट मैं उसको अलग से करवाती हूँ ताकि जो इनकी रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर सराउंडिंग क्लीन। With the help of these lines, I would like to pack up. Bye guys.